लिए, क्योंकि देखिए सत्ता का जो ट्रांसफर है, जो हस्तांतरण है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। उधर काबुल से हम लगातार देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो सरेंडर कर रही है, तमाम जो वेपन्स हैं वो उधर दिए जा रहे हैं। और इस बीच ये एक बड़ी खबर, जो अफगान के स्पीकर हैं मीर रहमान खान, वो अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कई और नेता भी उनके साथ बताए जा रहे हैं। हालांकि उन नेताओं के नाम अभी सामने नहीं आए हैं कि आखिर वो कौन कौन से और नेता हैं जो उनके साथ इस वक्त वहां पर गए हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पर भी एक बैठक होने वाली है श्वेता, इसे लेकर, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से ये पूरा कंट्रोल में अब ले लिया है तालिबान ने अफगानिस्तान को, उसके पीछे यही माना जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान उसको बैक करता रहा है, किस तरह से चाइना उसको बैक करता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये माना जा रहा है कि मीर रहमान खान जो वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर भी बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा कि आखिर किस तरह से अब आगे चला जाए और जो ये सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है उसमें आगे किस तरह से बढ़ा जाए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ही वो देश है जो एनर्जी बूस्टर का काम किया है जिसने तालिबान के लिए, और इसीलिए अब वहां भी बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। श्वेता, देखिए सवाल ये है हिमानी, ये बैठकें किस मतलब की है? जब अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, जब अफगानिस्तान के स्पीकर पाकिस्तान जा चुके हैं, तो फिर ये बातचीत कर कौन रहा है? ये बातचीत कहां से हो रही है? वो कौन शख्स है जो बातचीत 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 जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन काबुल के कंपनी बाजार की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो ये बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे स्थानीय लोग भी हैं जो तालिबान के आने से अब या तो वो ये समझ रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो इस सिचुएशन को अगर जिंदा रहना है, और इसीलिए वो खुशी मना रहे हैं, और ये तालिबानी लड़ाके हैं जो समझ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अफगानी सेना को हरा दिया है। लेकिन सवाल यहां बहुत कुछ खड़े होते हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबानी आतंकियों का कब्जा हुआ, वो ये जरूर बताता है कि क्या अफगानी सेना को तैयार नहीं किया गया, जिस पर अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट की गई थी अमेरिका की ओर से। आखिर वो फोर्स क्यों हार गई, अफगानी सेना क्यों हार गई? सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि अगर अफगानी सेना नहीं हारी होती तो ये तस्वीरें नहीं होती। आज अफगानिस्तान में अमन शांति शायद होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये कंपनी बाजार काबुल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। अब आप समझिए कि अशरफ गनी छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के जो स्पीकर हैं वो छोड़ चुके हैं अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान जा चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो बड़े हुक्मरान थे अफगानिस्तान के, कल तक अशरफ गनी वहां के लोगों को ये यकीन दिला रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे, फिर से एक साथ होकर के तालिबान के खिलाफ हम जीत दर्ज करेंगे, हम हारेंगे नहीं। और अगर ये आश्वासन और विश्वास कल तक था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि अशरफ गनी अपने लोगों का साथ छोड़कर ही चले गए, अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ये लोग नहीं है बल्कि तालिबानी आतंकी है। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो ये तस्वीरें हैं ये तो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी ये समझ चुके हैं कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली। नहीं, बिल्कुल, पर लड़ाई हुई कहां थी जो तालिबान ये समझ रहा है जीत है? हाँ ठीक है, तालिबान काबिज हो गया श्वेता काबुल में, लेकिन एक बात मैं भी ये कहना चाहता हूं, लड़ाई हुई कहां? ये जो 3.5 लाख की अफगान फौज थी वो लड़ी क्यों नहीं, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरी चीज ये है कि कल अशरफ गनी का ये कहना कि चिंता मत करिए सब ठीक हो जाएगा, मैं यहां पे हूं, और रिकॉर्डेड मैसेज था कल, तो हो सकता है ये, अगेन मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी तक ये प्रूफ नहीं मिला और मैं हर चीज को क्वेश्चन करने की आदत है, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रिकॉर्डेड मैसेज कल का था और अफगान मीडिया आज कह रही है कि अशरफ गनी चला गया। क्या पता अशरफ गनी का रिकॉर्डेड मैसेज इसीलिए था, वो मैसेज लाइव नहीं था। और इस बीच देखिए, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हामिद करजई, वो कह रहे हैं लोगों से वहां के कि मैं काबुल नहीं छोड़ूंगा, मैं अफगानिस्तान नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लोगों के साथ रहूंगा। यानी कि जो करंट प्रेसिडेंट थे वो तो लोगों का साथ छोड़ करके चले गए, जो कल तक विश्वास दिला रहे थे कि स्थितियां संभलेंगी, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्योंकि मुझे पूरी इस चीज में श्वेता मुझे एक डील की बू आ रही है, और डील ये है कि पूरी दुनिया ने यह समझ लिया कि तालिबान को जाने दो जब तक तालिबान हमें ना छेड़े। यानी कि 2-3 पॉइंट श्वेता, वो पॉइंट क्या है? पहली बात यह है कि अमेरिका को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा तालिबान को कि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा की जड़ें अफगानिस्तान की मिट्टी में दोबारा नहीं पकड़ेंगी, यानी कि अमेरिका पे कोई अटैक नहीं होगा। बाकी इन लोगों को, अपने लोगों को मारना है, पीटना है, शरिया कानून वहां पे लागू करना है, अमेरिका को इससे कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इंडिया का जहां तक हवाला है, तालिबान डायरेक्टली इंडिया को बोल चुका है कि साहब कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप ना अफगानिस्तान में पढ़े ना हम कश्मीर में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में कोई बातचीत करना नहीं चाहते। और तीसरी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि तालिबान जो है वो एक पोस्ट अशरफ गनी एग्जिट
का पीरियड देख रहा है। वो आज की तारीख नहीं देख रहा, क्योंकि काबुल तो उनके कदमों पे है। वो देख रहा है कि 1 महीने बाद क्या होगा, यानी कि कितने लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे, देखिए पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पाकिस्तान FATF की श्वेता ग्रे लिस्ट में है। अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट साइलेंटली वो जो एक्सेप्टेंस है मेजर गौरव आर्या, वो तो है पाकिस्तान का, वो तो बिल्कुल है। देखा तालिबान को सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान। कभी भी इमरान खान ने मुखालफत नहीं की। हमेशा इमरान खान ने ये बताया कि कैसे वो इनको पालते हैं, पोसते हैं, और इनके लिए, बल्कि वो तो इनको ये बता रहे थे कि कैसे ये वहां के सिटीजन्स हैं, वो तो ये कह रहे थे। लेकिन अब सवाल तो यही है कि क्या होगा अफगानिस्तान के आम लोगों का, जो परेशान है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 1996 की तस्वीर अगर फिर से हम देखते हैं, इतिहास अगर फिर से दोहराया जाता है, तो फिर अफगानिस्तान में इतने सालों में बदला क्या था? श्वेता, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वहां पर लोगों का क्या होगा, ये सवाल का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अशरफ गनी का क्या होगा वो हमें पता लग गया है। वो तो चले। हाँ, बाकी जो मार्शल थे इनके, वो उनका क्या होगा ये पता लग गया। जो उनके स्पीकर थे उनका क्या होगा। ये सब लोगों ने अपने देशवासियों को अबैंडन कर दिया, उनको मरने पे छोड़ दिया तालिबान के हाथों। अब क्या होगा इनका। 5 लाख के आसपास जो पाकिस्तानी हैं, वो अफगानी हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है। पाकिस्तान उनको घुसने नहीं दे रहा, तजाकिस्तान उनको घुसने नहीं दे रहा, ईरान उनको घुसने नहीं दे रहा, चीन उनको घुसने नहीं दे रहा। ये लोग जाएंगे कहां पे, ठीक है, ये लोग जाएंगे कहां पे। कुछ कनाडा ने बोला कि हम 10,000 ले लेंगे, किसी ने बोला 5,000। लेकिन ये रेफ्यूजी क्राइसिस है, ये क्या होगा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन है श्वेता। क्यों? ये फेंस लगा रखा है इन्होंने ड्यूरेंट लाइन पे। फेंस तोड़ के अंदर घुसेंगे पाकिस्तान। जब ये डेस्परेट हो जाएंगे तो फेंस तोड़ के घुसेंगे अंदर, और वहां के लोकल पश्तून हेल्प करेंगे। जो हमारी सहयोगी है हिमानी, उनके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। हिमानी, बताइए। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि जो अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति है, यानी कि आमिरुल्लाह सालेह, वो ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि अब बचा क्या है उसके बावजूद इस तरह के बयान जो हैं वो उपराष्ट्रपति के सामने आ रहे हैं। और देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं, बल्कि आमिरुल्लाह सालेह के बारे में भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही है कि वो भी देश छोड़ चुके हैं। बावजूद उसके इस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक गुमराह करना वो हुआ था जिसके बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है अफगानिस्तान की आवाम, जब कल उनका रिकॉर्डेड संदेश सामने आया था अशरफ गनी का, और जब वो ये कह रहे थे कि अस्थिरता नहीं आने दूंगा, 20 साल में जो कमाया है उसको गंवाने नहीं दूंगा। वही बात उपराष्ट्रपति, कल तो वो ये कह रहे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी कि तालिबान से लड़ेंगे, पता नहीं किस बेसिस पर कह रहे थे। आज उपराष्ट्रपति फिर वही बात बोल रहे हैं। मतलब पूरा काबुल वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। बचा अब क्या है, उसके बावजूद उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या इस पर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। मेजर गौरव आर्या, एक राष्ट्रपति अशरफ गनी जिन्होंने धोखे में रखा, जनता बार बार ये कह रही है कि हमें बरगलाया गया, हमसे धोखा किया गया। अब उपराष्ट्रपति किस बिना पर कह रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले सोच भी रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है वो भले सोच समझ के ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे। अमरुल्लाह सलेह जो है वो इंटेलिजेंस के आदमी है, NSA रह चुके हैं, अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़ा सोचा सुलझा इंसान है अमरुल्लाह सलेह। और ये पीछे कहीं ना कहीं इनकी डील हो गई है, क्योंकि ऐसे कोई शहीद होने के लिए लड़ नहीं रहा वहां पे अफगानिस्तान में। मेरा एनालिसिस ये है मानी कि सोची समझी डील है। यहां पे कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं होगा, और तालिबान, वही मैं कह रहा हूं, 1 महीने बाद का तालिबान सोच रहा है। तालिबान मारेगा नहीं इनको, पर यह डील हो गई है कि यह भाग जाएगा और ये यहां पे रहेगा और इसको आराम से रहने देंगे। इंडिविजुअल्स हैं कुछ, अब उसमें अमरुल्लाह सलेह का नाम है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कुछ बात है। क्योंकि ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 3.5 लाख अफगान फौज एक तरफ, 75,000 तालिबान एक तरफ, और तालिबान टहलते टहलते काबुल के अंदर घुस जाए जैसे कंपनी बाग में शाम को टहल रहा होगा। यह मेरी समझ से परे है। एज अ फॉर्मर सोल्जर मैं ये बात समझने को राजी नहीं हूं। इसके पीछे बात कुछ और है कि अफगान फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी, अफगान फौज ने रेसिस्टेंस ही नहीं दिया। अरे हार जाते कोई बात नहीं, लड़ते तो कम से कम, लड़े भी नहीं। तो इसका मतलब बात कुछ और है और बात बहुत गहरी है। आने वाले हफ्तों में कुछ ना कुछ हमें जरूर पता लगेगा। हिमानी, बात कुछ और है, बात कुछ गहरी है, और जाहिर सी बात है मेजर गौरव आर्या, तभी आप देखें ना, उससे पहले जब मसौदा तैयार हो जाता है तब इस तरह की बातें सामने आती है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर सब कुछ तैयार हो जाता है। और ये भी देखिए, ये वो फेसेस हैं जिनको वहां तालिबान में कहिए या वैसे कहिए, ये नोन फेसेस हैं, एक्सेप्टेंस है, इनको एक्सेप्टेबल है। तभी यही कारण है कि मोहर लग चुकी है भीतर खाने, और तभी ये नाम आगे सामने आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं आ रहे हैं मेजर गौरव, इनके नाम भी नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसका एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अचानक अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स बंद कर दी जो बीच में अमेरिका ने शुरू करी थी। पहली चीज, पाकिस्तान का बॉर्डर अचानक एक्टिव हो गया। तालिबान ने ये
बात करी है अफगानिस्तान ये पाकिस्तान की सरकार से कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, आप उनको बिना वीजा के अंदर जाने दीजिए। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि एक के बाद एक आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो प्रोविंस गिरी हैं ये पिछले 10 से लेकर 15 दिन में गिरी हैं। पिछले 10 से लेकर 15 दिन में डोमिनो इफेक्ट हुआ है, एक के बाद एक। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, कल ये 20-25 किलोमीटर दूर थे काबुल के और 3.5 लाख की अफगान फौज। अब आप एक बात समझिए कि 3.5 लाख की अफगान फौज, वो 25 किलोमीटर का दायरा इन्होंने ऐसे तय कर दिया जैसे कि दिल्ली या बंबई या कोई और बड़े शहर में ये नॉर्मली चल रहे होंगे अर्ली मॉर्निंग के वक्त। तालिबान वैसे ही आ गया टहलते टहलते काबुल के गेट तक। अब तालिबान ने कह रहा है कि हम अंदर नहीं घुसेंगे, कुछ लोग जरूर घुसे अंदर उसके, पर तालिबान ने कह रहा है कि हम अपने फाइटर्स को ज्यादा अंदर नहीं घुसाएंगे। एक सेटलमेंट की बात तालिबान कर रहा है, तो यह सब बड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन सवाल यह है मेजर गौरव आर्या, सबसे अहम बात यह है कि अभी तक तो हम ये सुन रहे थे, चाहे उपराष्ट्रपति की हम बात कर लें, चाहे हम अमरुल्लाह सालेही की बात कर लें, अशरफ गनी की हम बात कर लें, ये लोग तो कल तक बहुत जोर शोर से दावा कर रहे थे कि चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मेजर गौरव आर्या, जरा इसका भी रुख कर लेते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई बोले हैं कि अफगानिस्तान नहीं छोड़ के जाएंगे। मैंने भी आपको मेजर गौरव आर्या जो अभी हमने ट्वीट देखा उसमें यही बात हो रही थी, हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे जो राष्ट्रपति अशरफ गनी है वो तो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान को, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई जो खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में सत्ता भी नहीं थी, जो एक तरीके से कहें किसी पावर में नहीं थे, वो ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान नहीं छोड़ के जाएंगे, वो अफगानिस्तान में रहेंगे। देखिए, मुझे तो डील अभी हल्की हल्की सी क्लियर हो रही है। जो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया उसका तालिबानी अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं रहेगा। वो चला जाए, अपनी जान से नहीं जाएगा, इतना तालिबान ने अलाउ कर दिया कि फ्लाइट अपनी टेक ऑफ कर दो। उन्होंने बोला काबुल एयरपोर्ट आप ही चलो, हम छेड़ेंगे नहीं। इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये पीठ पीछे अंडरस्टैंडिंग हो रही है श्वेता कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज आप कह रही हैं कि जैसे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला है कि मैं अफगानिस्तान नहीं छोड़ूंगा, इनका कोई ना कोई रोल होगा। देखिए, तालिबान की प्योरली तालिबान की सरकार चले ऐसा नहीं, कोई ना कोई ऑनररी रोल हो सकता है, ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि इनको कोई ना कोई कुछ ऑनररी रोल दिया जाए। जो राष्ट्रपति है वो तो ऑब्वियसली अगर होगा तो तालिबान का ही होगा और बड़ी बड़े जितने भी पोस्ट तालिबान के पास होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पुरानी सरकार का या पुराने जो एक अथॉरिटी थी उसका एक फिगर हेड लगाया जाएगा, क्योंकि तालिबान ये चाहता है कि दिखाना दुनिया को हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। हम वो तालिबान नहीं है जिन्होंने बामिया में बुद्धा के स्टैचूज हमने तोड़ दिए थे या औरतों को हमने पत्थर से मार दिया था, गोलियों से मार दिया था। हम वो तालिबान नहीं है, हम नए तालिबान है और हम चाहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। श्वेता, ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं है इनके मन में। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है ना, इसमें नया और पुराना तो कुछ हो नहीं सकता। और तालिबान क्यों बना था ये सबको पता है। तालिबान कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो बड़ा पीस लविंग हो, उसका तो मकसद ही ये था। भाई ये तो वही कट्टरपंथियों का ग्रुप है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, जो हमेशा इस्लामिक स्टेट की बात करते थे, जो ये कहते थे कि शरीय कानून के अलावा हम कुछ समझेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं। यही तो वो है। और ऐसे में अगर ये कहें कि ये अपनी सोच बदल के सोच रहे हैं कि दुनिया सोच बदल देगी, ऐसा तो संभव लगता नजर नहीं आता। मैं फिर से आपका रुख करूंगी मेजर गौरव आर्या। फिलहाल अफगानिस्तान में सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। राजधानी काबुल में पहुंच चुका है तालिबान के लड़ाके काबुल में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान राज शुरू होने वाला है। जिसका डर था वो हो चुका है। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। 20 साल से जो अफगानिस्तान शांति की राह पर था, वहां एक बार फिर तालिबान वापसी कर चुका है। राजधानी काबुल में पहुंच चुका है तालिबान। अफगान सेना कहीं नहीं दिख रही है। काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। यह साफ हो चुका है कि हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार तालिबान अफगान सेना और सरकार पर भारी पड़ गया है। राजधानी काबुल तक पहुंचने के बाद सत्ता इस कट्टरपंथी संगठन के हाथों में आने ही वाली है। बताया जा रहा है कि काबुल में राष्ट्रपति आवास पर सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी चल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बात कर रहे हैं। इस बीच तालिबान ने काबुल की बगराम जेल के बाद पुल एक चरखी जेल को भी तोड़ दिया है और करीब 5000 खूंखार कैदियों को छुड़ा लिया है। पुल चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल कही जाती है। यहां ज्यादातर तालिबान के लड़ाकों को कैद करके रखा गया था।
तालिबान ने काबुल में दाखिल होते ही बरगाम एयरपोर्ट के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तालिबान का दावा है कि इस समय पूरा अफगानिस्तान उसके नियंत्रण में है। इस बीच काबुल में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया जा रहा है। अमेरिकी सेना अपने नागरिकों को बाहर निकालने में लगी हुई है। 1 मई से अमेरिकी सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया था। इसके बाद से ही तालिबान आक्रामक होता चला गया। एक के बाद एक तेजी से वो पूरे अफगानिस्तान में फैल गया और करीब 20 साल बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान राज की अफगानिस्तान में वापसी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति यानी कि अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं, ये खबर आ रही है कि ताजिकिस्तान वो गए हैं। लेकिन देखिए, काबुल से आई कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम अब ये तालिबानी यहां काबुल में घूम रहे हैं। तालिबानियों का ये नया वीडियो जो जारी किया गया है, देखिए यही तमाम वो प्रोपेगेंडाज हैं जिनके जरिए वो लगातार अपनी इस तरह की वीडियोज हो, चाहे हम सोशल साइट्स की बात कर ले, इस तरह से अपना जो प्रोपेगेंडा वीडियोस है वो डालते रखे हैं, वो पोस्ट करते रखे हैं। और ये सबसे नया वीडियो तालिबानियों का इस वक्त आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत में कि किस तरह से खुलेआम अब यहां घूमना शुरू कर दिया है। इससे पहले वो ये कह रहे थे कि काबुल में किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं होगा या कोई मारकाट नहीं मचेगी, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बिल्कुल शांति के साथ होगा जो भी होगा। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो आवाम है वहां की वो जान रही है, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वो खौफ देखा है और वो खौफ झेला है और उसकी जो कहानियां हैं या उसकी जो बातें हैं, वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक बातें वो सुनते रहे हैं अपने घर में। जो बड़े बूढ़े उनके हैं, तो 1996 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान पार्ट 1 था, वो नहीं चाहते हैं कि वापस वो दौर लौट कर आए। लेकिन ये आवाम के हाथ में नहीं है, बल्कि जो वहां की आवाम है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरह से कल उनके राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उनसे कुछ और कहा था, लेकिन आज खुद ही उनके देश छोड़ने की खबरें आती है और वो तस्वीरें उससे पहले आती है जब बड़े ही आसानी से वो सरेंडर कर। पर एक और बड़ी खबर इस वक्त है अशरफ गनी के तजाकिस्तान जाने की खबर है। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। मीडिया के हवाले से, अफगानी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अब नया पनाह अपने लिए खोजा है। अशरफ गनी ने तजाकिस्तान जा चुके हैं वो, और कल एक मैसेज, रिकॉर्डेड मैसेज उन्होंने दिया था। और हो सकता है मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे समझना चाहती हूँ जी, क्या ये मान के चलें कि अशरफ गनी दरअसल 1 हफ्ते पहले ही जा चुके थे तजाकिस्तान? क्योंकि वो रिकॉर्डेड मैसेज कल हमने देखा था जिसमें विश्वास दिलाने की कोशिश हुई थी। एकाएक जा करके और अपने लिए एक सेफ प्लेस खोज लेना, क्या ये पॉसिबल था? श्वेता, 1 हफ्ते का तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जब वो मैसेज प्ले कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अशरफ गनी उस वक्त अफगानिस्तान में थे। ये मीडिया ने वहां की न्यूज़ लेट बताई है सबको। अशरफ गनी तजाकिस्तान, अशरफ गनी को पहले ही पता लग गया था कि तालिबान सामने हैं, तालिबान आ रहे हैं, हमारी फौज ने घुटने टेक दिए। देखिए, तालिबान घुसता है काबुल के अंदर, श्वेता, ठीक है, तालिबान काबुल के अंदर घुसता है, 1 घंटे के अंदर वहां के आर्मी का जनरल साइन करता है सरेंडर डॉक्यूमेंट। कोई लड़ाई नहीं होती उनसे, कोई लड़ाई नहीं होती। कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान, जो राजधानी अफगानिस्तान की, वहां पे कोई लड़ाई, कोई खून खराबा नहीं होता, कोई गोली नहीं चलती, चुपचाप फोर्स सरेंडर कर देती है। फिर पता लगता है कि साहब उनका जो मार्शल है वो भाग गया यहां से। फिर धीरे धीरे लोगों के पलायन की खबर आती है, जो उनके टॉप वीआईपीज हैं, जो टॉप के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरा यह मानना है कि अशरफ गनी का जब वो मैसेज आया था, हो ना हो उस वक्त अफगानिस्तान में ना हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड मैसेज था, लाइव मैसेज नहीं था। और अशरफ गनी तब क्यों भागेगा अफगानिस्तान से? जब तालिबान अंदर घुस जाएगा। अशरफ गनी तब भागेगा जब उसको लगेगा कि खतरा आने वाला है, और पहले ही भाग गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं। श्वेता, बिल्कुल। और वो लोग, मेजर गौरव आर्या, जो लोग अफगानिस्तान में थे, काबुल में थे, वो भारतीय 129 पैसेंजर इस वक्त भारत आ रहे हैं और 8 बजे बताया जा रहा है कि उनकी लैंडिंग होगी। और इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल मौजूद है एयरपोर्ट पर। अतुल, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा उनके साथ, किस तरीके से उनकी वापसी होगी। अतुल, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आधे घंटे के अंदर ही फ्लाइट पहुंचेगी?
जी बिल्कुल बता दें, इस समय हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हैं और यही गेट नंबर 4 है जहां से जो भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो आएंगे, वो यहां पे से बाहर निकलेंगे। और इस समय हमारे साथ एक अफगान नेशनल भी है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सर ये बताइए कि आप जो है अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं? जी मैं यहाँ पे हूँ पहले से। तो आपके कुछ जो काबुल से जो लोग आने वाले उनके लिए हैं? जी रिलेटिव आ रहे हैं, उनका बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और ये कहा गया है कि 129 यात्रियों वाला विमान जो है वो 8 बजे लगभग यहाँ पर लैंड होगा और यही वो गेट है जहाँ से बाहर निकलेंगे लोग। और हम उनसे बात करेंगे। यहाँ इससे पहले भी कई अफगानी नागरिक जो है वो यहाँ से बाहर निकले हैं, जिनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा है, महिलाएं भी थी उसमें, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से वहां पे एजुकेशन को लेकर किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां पर महिलाओं और बच्चों को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर ये उन्होंने बताया। साथ ही साथ वीजा को लेकर भी यहाँ पर हमने उनसे पूछा कि किस तरीके से वो आ रहे हैं, क्या उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना हमें उसमें भी करना पड़ा है। लगातार एक के बाद एक कई फ्लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि 8 बजे के बाद यहाँ पर जो काबुल से फ्लाइट है आने वाली है, 129 यात्री हैं, उसमें कई भारतीय भी होंगे जो यहाँ पर लैंड करेंगे। शिखा, इंतजार हम करेंगे वो 129 पैसेंजर जो इस वक्त काबुल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, वो क्या कुछ बताते हैं, हम लगातार सुनना चाहेंगे। आप बनी रहिए वहां पर। अतुल भी हमारे साथ बने हुए, मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ बने हुए। मेजर गौरव आर्या, ये मुझे बताइए कि एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये जो बातें अभी भी चल रही थी कि अफगानिस्तान और जो तालिबान है उसके बीच बातचीत हो रही है और इसीलिए अफगानिस्तान का एक तरह से जो काबुल है, काबुल के अंदर उन्होंने एंट्री नहीं की है, अपने फोर्सेस को नहीं लेकर आ रहे हैं, जिसको तालिबान फोर्स कहता है। इसका क्या मतलब था? क्योंकि अशरफ गनी जा चुके हैं, उनके उपराष्ट्रपति जा चुके हैं, तो फिर ये क्या लोगों के बीच एक जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट किया गया? लोगों के बीच में इन लोगों ने अपने आवाम को अबैंडन कर दिया। श्वेता, पहली चीज इन्होंने छोड़ दिया कि तुम मरते हो मरो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं समझता हूं क्योंकि एज अ लीडर इनको कोई एक रास्ता निकालना चाहिए था। लोग नहीं रहना चाहते तालिबान के अंडर, ये फैक्ट है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया के साथ उनकी बात हुई, उनकी श्वेता इंडिया के साथ क्या बात हुई? साफ सीधा तालिबान काफी टाइम से बोल रहा है, काफी टाइम से, जब से पता लगा कि अमेरिकन वापस जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया को बोल दिया कि हम वी वांट गुड रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स एंड इन द एंटायर नेबरहुड। अच्छा, इंडिया अफगानिस्तान का नेबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलते हैं वी वांट गुड रिलेशंस। कश्मीर के हवाले से बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं आपके कश्मीर से, राइट? अमेरिका के साथ मेरा ये मानना, ये तो कश्मीर वाली बात उन्होंने ऑन ग्राउंड बोली है, ऑन रिकॉर्ड है। अमेरिका के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई डील है तो ये डील है। डील को भी मैं समझूंगी आपसे मेजर गौरव आ रहे हैं, और वो फ्लाइट जो आ रही है 7:35 पर, उस पर भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे